डेटा स्ट्रक्चर स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हमने किया कि लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें स्टैटिक एरे के थ्रू। यहाँ पर हम लिस्ट को डायनेमिक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, बट यहाँ पर हमने जो लिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी हैं, जो कि हैं कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो, मीन्स जो साइज है लिस्ट का वो 0 हो। इनिशियली हम लेटर ऑन उसमें एलिमेंट्स ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट है रीड एंड मॉडिफाई कर सके एलिमेंट्स को बाय पोजीशन, मीन्स हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है उसको रीड कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें। मॉडिफाई का मतलब यहाँ पर क्या है, या तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकें किसी भी पोजीशन पर, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू को नल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्ट एन एलिमेंट एट एनी पोजीशन। सी यहाँ पर मॉडिफाई और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है। इंसर्ट का मतलब है आप एक और वैल्यू ऐड कर रहे हो लिस्ट में, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें वो आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूव करना। रिमूव करना मीन्स रिमूव करना, कंप्लीटली रिमूव कर देना एलिमेंट को लिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, कि कितने एलिमेंट्स है पर्टिकुलर लिस्ट में वो भी काउंट करना। तो इसको हम डायनेमिक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से? फर्स्ट है कि हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो है कि इनिशियली हमें एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए, बट वो लिस्ट जो है वो कितने साइज की होगी, सो दैट के अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें तो वो लिस्ट काफ़ी टाइम तक हमारे पास रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैक्स साइज का एरे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। मैक्स साइज आप डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। लेट्स अज्यूम कि हम इसको 100 लेकर चलते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम कंप्लीट प्रोग्रामिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ लॉजिक पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट है इंट एंड इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो एरे डिफाइन किया है मैक्स साइज का वो ये है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन है अप टू 100। अब यहाँ पर एंड -1 क्या डिनोट करता है कि हमने कहा कि हमें साइज 0 चाहिए। 0 का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। वो किस तरह से डिफाइन होगा कि एंड जो है पॉइंट कर रहा है यहाँ पर मतलब लिस्ट के शुरू होने से पहले। अगर यहाँ पर ये डिनोट करे, इसका मतलब क्या है, सी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का वो कहाँ होता है, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू होती है 0, ठीक है। 0 से ये 99 तक जाएगा क्योंकि इसका साइज क्या है 100। बट अगर हम माइनस की बात करें, माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब हम करते हैं कि इंसर्ट कर दी कुछ वैल्यूज, ठीक है, कि इंसर्ट 2, इंसर्ट 4 एंड दीज वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी 1 बाय 1। जब भी आप कोई वैल्यूज इंसर्ट करेंगे वो सिक्वेंशली 1 बाय 1 हर एक पोजीशन पर ऐड होती जाएगी, ठीक है। और ये जो एंड है, एंड क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है माइनस थी वो 1 से इंक्रीमेंट होती रहेगी। इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि 0 इंडेक्स पर 2 वैल्यू है, 1 पर 4 एंड 2 3 4, मीन्स अब यहाँ जो वैल्यू है वो है कि 4, मीन्स एंड की वैल्यू जो है 4 है। मीन्स ये दिखाता है कि अब जो है लास्ट एलिमेंट जो है एरे में वो किस वैल्यू पर है, वो है 4 पर, ठीक है। फर्दर अगर हमें इंसर्ट करना है कहीं भी बीच में एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट एन एलिमेंट एट एनी पोजीशन, वो किस तरह से कर सकते हैं कि इंसर्ट 5 2, मीन्स 5 वैल्यू वो इंसर्ट कर दे, कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, 0 1 2। हम चाहते हैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाए, बट ये वैल्यू किस तरह से इंसर्ट होगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर रहे कि 8 को हटाकर हम 5 डाल रहे हैं, यहाँ पर हम एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बाकी वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेंगे, बट यहाँ पर बीच में सेकंड नंबर पर हमें 5 चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है फर्दर क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स ये सभी एलिमेंट इसके बाद वाले राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। नो डाउट जो एरे का साइज है वो अब बढ़ गया है क्योंकि एक और एलिमेंट आ गया है, बट हमने उसको बीच में डाला है, तो जो बाकी के एलिमेंट हैं इसके बाद वाले वो सभी क्या हुए, राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। ये हुआ इंसर्शन। अब यहाँ पर क्योंकि वैल्यू
इंक्रीमेंट हो गई है, मीन्स जो एरे का साइज है वो बढ़ गया है, तो ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पॉइंट करेगा जब हमने इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर वैल्यू अगर हम देखें एंड की 0 1 2 3 4 5, एंड की वैल्यू 5 है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी लिस्ट में कितने हैं। अगर उसको चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एंड की वैल्यू है, क्योंकि ये हर बार इंक्रीमेंट हुआ होगा जब जब आपने एक वैल्यू इंसर्ट की होगी, तो यहाँ पर इंसर्शन के बाद जो वैल्यू यहाँ पर है वो है 5। अब 0 1 2 3 4 5, बट एक्चुअल में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसलिए ये 0 1 2 3 4 5 जाएगा, बट एक्चुअल एलिमेंट्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पर साइज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एंड में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि एंड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 5, जो कि इंडेक्स की वैल्यू है। बट 1 ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये 0 जो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वो जो है उसके लिए हम 1 ऐड कर रहे हैं। ओके ओके, अब आते हैं रिमूव पर। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट वैल्यू रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिमूव 0। रिमूव 0 का मतलब क्या है, जो इंडेक्स 0 है मीन्स 0th पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू नल नहीं की है, हमने ये पूरा एलिमेंट ही रिमूव कर दिया है लिस्ट से, मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर स्पेस जो है वो एम्प्टी नहीं रहेगा, नल नहीं होगी वैल्यू, ना ही यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी। तो उसके लिए क्या होगा, ये सभी जो एलिमेंट्स है इसके बाद वाले वो सभी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एलिमेंट ऐड करने के बाद सभी राइट साइड पर मूव हो गए थे, उसी तरह से जब ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट को, तो उसके लिए क्या होगा, ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और बाकी सभी लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ वैल्यू कहाँ होगी, इंडेक्स नंबर 0 पर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 8 जो है 1 पर आ जाएगी और सो ऑन। ठीक है, ओके, तो हम अगर देखें जो भी हमें एक्सेस करना था, मीन्स जो भी हमने एडीटी में डिफाइन किया था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया डायनेमिक एरे से। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें सभी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ फर्स्ट पर इंसर्ट करते, फर्स्ट पोजीशन पर करते, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या होते, राइट साइड में शिफ्ट होते। मीन्स आइट्रेशंस हो रही है, आप सीपीयू की साइकिल यूज कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पूरे लिस्ट को शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्स साइज 100 ले रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है एरे का साइज, तो उस केस में सभी एलिमेंट को 1 बाय 1 शिफ्ट कर रहे हैं आप। इसी तरह से रिमूव में भी क्या कर रहे हैं कि अगर आप वर्स्ट केस देखें तो अगर आप फर्स्ट ही एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो सभी के सभी एलिमेंट्स अप टू 100 सभी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है डायनेमिक एरे की। सेकेंड, अगर हम इसमें एडवांटेज देखें तो एडवांटेज सिर्फ ये हो सकती है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक एरे, बट ये हम स्टैटिक एरे में भी एक्सेस कर सकते थे। सी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो एडीटी है लिस्ट का, अगर हमें डायनेमिक चीज़ें चाहिए तो डायनेमिक एरे को आप स्टैटिक ही रखें, क्योंकि डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। अगर इन केस यहाँ पर हम देखें कि अगर हमें इससे ज़्यादा साइज चाहिए था, फॉर एग्जांपल हमने 100 साइज लिया और ये फुल हो गया है, बट अभी भी एलिमेंट्स हमें और ऐड करने हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक और एरे डिफाइन करते हैं और जो ये साइज था, फॉर एग्जांपल ये 100 था, तो हम एक और नया एरे इसके डबल साइज का क्रिएट करेंगे और जो इसकी वैल्यूज हैं वो उसमें कॉपी कर देंगे और ये जो एरे था इसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे स्पेस। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग हुआ। फर्दर आप पहले मेमोरी को रिजर्व करके रख रहे हो और फिर बाद में उसको रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एफिशिएंट वे नहीं है किसी भी मेमोरी स्पेस को यूज करने का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं डायनेमिक एरे में, इसको
रिजॉल्व करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो एक्सेस करना मीन्स किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें उसे इंडेक्स के थ्रू, मीन्स अगर मुझे फोर्थ वाला फर्स्ट एलिमेंट करना है, सेकेंड एलिमेंट करना है, ये पर्टिकुलर वैल्यू करनी है, तो हम डायरेक्ट उसका इंडेक्स एंटर करके एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स इसका होगा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। इंसर्शन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वर्स्ट केस देखें कि अगर हम स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं तो सभी के सभी एलिमेंट्स शिफ्ट होंगे। मीन्स एन एलिमेंट, एन का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 100 है, अगर ये साइज 100 है तो 100 के 100 एलिमेंट शिफ्ट होंगे, ठीक है। हो सकता है 99, बट वर्स्ट केस अगर हम लेके देखें तो एन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीट। डिलीशन में भी अगेन सेम होगा कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो सभी के सभी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होंगे। तो अगेन आइट्रेशन में कितना हुआ, एन एलिमेंट्स, तो ओ ऑफ एन। सर्चिंग में भी सेम होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल वर्स्ट केस देखें कि लिस्ट में वो वैल्यू है ही नहीं या फिर सबसे लास्ट में है वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा कि पूरा ट्रावर्स हुआ एरे और फाइनली हमें लास्ट में मिला, तो इसका मतलब हमने पूरे सभी के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्चिंग में भी ओ ऑफ एन है कॉम्प्लेक्सिटी। ओके।